हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं आपका प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका MEC 103 के लिए। जितना मैं करवा सकती थी उतनी मैंने आपको वीडियोस मतलब क्वेश्चन वीडियोस के थ्रू आपको करवा दिए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था तो मेरी नज़र इस पर भी गई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे भी सॉल्व करवा दूँ। अगर आ जाए ये क्वेश्चन तो आप कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन में ढंग से कुछ भी डिफ़ाइन नहीं है इसमें, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि क्या चीज़ क्या हो सकती है। ठीक है, तो उससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, कल आपका एग्ज़ाम है पहला, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो अपना इग्नू का ID कार्ड रख लेना। ठीक है, इग्नू का जो आपका ID कार्ड है, साथ आपका जो ID प्रूफ है जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, क्या क्या आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपका वोटर ID, कुछ भी एक ID आप ज़रूर रख लेना यहाँ से। साथ ही साथ मास्क, ये तो आपको खुद ही पता है कि मास्क हमें लगा के जाना है, और साथ ही साथ सैनिटाइज़र। ठीक है, सैनिटाइज़र रख लेना अपने साथ। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये ज़रूर लेके जाना। ID कार्ड और ID प्रूफ और मास्क और सैनिटाइज़र चारों ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट दे रखा है ये। ठीक है, जैसे M-Y से डिनोट करा है इन्होंने। M20 दे रखा है, Y 0 दे रखा है, हमें इम्पोर्ट फंक्शन निकालना है। सेकेंड पार्ट में हमें मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दे रखा है ये। ठीक है, C = Y है और Y यहाँ 10 दे रखा है। एक बार यही क्वेश्चन आया है, Y की जगह मतलब 10 की जगह 100 है, तो डिजिट चेंज हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा बार ये रिपीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, 2 या 3 बार ही आया है। तो मैं पहले आपको बता दूं मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट होता क्या है। इम्पोर्ट आप सबको पता ही होगा, जिसे हम हिंदी में आयात बोलते हैं। ठीक है, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट इज़ दी फ्रैक्शनल चेंज इन इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर दैट ऑकर्स विद अ चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। तो मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट का मतलब क्या है कि वो एक्स्ट्रा इम्पोर्ट जब हम कब करते हैं, एक्सपेंडिचर चेंज होता है हमारा जब हमारी इनकम में चेंज आता है। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जो हमारे पास इनकम बचती है टैक्स देने के बाद। ठीक है, तो MPM से डिनोट करते हैं मार्जिन प्रोपेंसिटी इम्पोर्ट। इम्पोर्ट को हम M से डिनोट करते हैं। ठीक है, M से डिनोट किया जाता है इम्पोर्ट को, I से मत डिनोट करते हैं। I से इन्वेस्टमेंट डिनोट की जाती है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो देखो चेंज इन Y अपॉन में चेंज इन चेंज इन M अपॉन में चेंज इन Y। भाई Y में चेंज आने से इम्पोर्ट में कितना चेंज आ रहा है, ये आपका इम्पोर्ट फंक्शन है। ठीक है, यहाँ लिख लेना आप इम्पोर्ट फंक्शन। मैं लिखना भूल गई तो मैं साथ साथ बताते जा रही हूँ, जो अगर कुछ रह गया होगा तो आप इसे नोट कर लेना। क्या है ये आपका इम्पोर्ट फंक्शन MY। जो इन्होंने सिंबल यूज़ करे हैं वही मैं यूज़ कर रही हूँ क्वेश्चन में। ठीक है, MY इन्होंने इम्पोर्ट फंक्शन लिखा है फाइंड। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो उन्होंने लिखा लास्ट में फाइंड द इम्पोर्ट फंक्शन MY, तो मैंने वही लिया है MY। ठीक है, अब M लिया है तो M है आपका ऑटोनॉमस इम्पोर्ट। ठीक है, कि वो इम्पोर्ट जो हमारी इनकम हो या ना हो, ठीक है, तो जितनी भी है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, कुछ उधार लेके करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ऑटोनॉमस इम्पोर्ट है। ये M-Y आपका क्या है, MPM मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, जो आपको दे रखा है। Y है आपकी इनकम। ये देखो सब मैंने लिख दिया, आपको भी एग्जाम में लिख के आना क्या चीज़ क्या शो कर रही है। अब सिंपल है, आपको जो जो दे रखा है वो पुट कर दो। M आपको 20 दे रखा था। ठीक है, देखो मैंने साइड में लिख दिया, आप भी ऐसे लिख देना। ठीक है, M-Y जो आपको दे रखा था 0.1 और इनकम आपकी क्या थी, 0 थी, तो वो मैंने इसमें पुट कर दी। देखो ये रही आपका इम्पोर्ट फंक्शन और ये मैंने इसमें पुट कर दिया। ठीक है, 0 से किसी की भी इंटू होती है, 0 आता है, तो ये कितनी आ गई आपकी वैल्यू इम्पोर्ट फंक्शन की। ठीक है, इम्पोर्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई है। ठीक है, कि मतलब अगर आपकी इनकम 0 है, अगर आपकी क्या है इनकम 0, तो आप इतना इंपोर्ट करोगे ही करोगे, इसका मतलब आप बोरो करके इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया, इंपोर्ट फंक्शन आपका ये आ गया है, और इसको मैंने आगे भी सॉल्व कर दिया, आप भी पूरा सॉल्व करके आना। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ये देख लो, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, 20 मार्क्स का आया हुआ है। 2 बार मैंने देखा है कि 2 बार मुझे दिखा है, और अगर आपको किसी पेपर में दिखे तो आप देखना 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है ये। अब है MPC आपका, नेक्स्ट वाले में कंजम्पशन फंक्शन निकालना है। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है कि इनकम में चेंज आने से आपके मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है कि इनकम में चेंज आने से आपका कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ मैंने लिखा क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये आप लिख लेना, मैं बोलती जा रही हूँ, आप नोट कर लेना, लिखनी ज़रूरी है। सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन पूरी स्पेलिंग लिख लेना। CY क्या है आपका, कंजम्पशन है, मैं बोलती जा रही हूँ, सुनते जाना ध्यान से। C क्या है आपका, ऑटोनॉमस
कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या कि हमारी इनकम ज़ीरो भी है तब भी तो हम कंज्यूम करेंगे कुछ ना कुछ, चाहे वो हम उधार लेके करें। सी बार वाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है इसमें MPC, लेकिन हमने 12th में इकोनॉमिक्स में इसको बी से डिनोट करा है। फंक्शन हमने इकोनॉमिक्स में जब हम 12th में हमने पढ़ा है तो सी ये होता था सी बार बी वाई, लेकिन इन्होंने यहाँ अलग से डिनोट कर रखा है सी फॉर ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। सी बार वाई MPC है, सॉरी सी डैश वाई, और वाई तो इनकम होती है हमारी, ठीक है। अब सबको हमने डाल दिया, सी डैश वाई हमें ये दे रखा था वो मैंने डाल दिया, वाई यहाँ लिख दिया, सी इक्वल टू हमें वाई दे रखा है, ठीक है। तो जैसे जैसे वाई की इंटू हुई 0.8 वाई आ गया। अब देखो ये है वाई की पावर -1/2 और ये है वाई की पावर 1, ठीक है। तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है प्लस, तो हमने 1/2 प्लस 1 कर दिया है, ठीक है। 1/2 क्या कर दिया +1, एलसीएम लिया 2 आया, ये आ गया -1 प्लस 2 इंटू 1 2, तो कितना आ गया 1/2। तो मैंने लिख दिया है देखो सी बार इक्वल टू 1.8 वाई 0.1 वाई की पावर 1/2, ये आपका इम्पोर्ट फंक्शन आ गया। और इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और दे रखी है और वो काम करना है आपके ऊपर है। वाई की वैल्यू क्या दे रखी है 10 दे रखी है, तो वाई की जगह आप क्या पुट कर दोगे यहाँ पे 10 पुट कर देना दोनों जगह, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आएगी 1.8 इंटू 10 प्लस 0.1 वाई की सॉरी 1.8 इंटू 10 आ जाएगा वाई की जगह, प्लस 0.1 10 की पावर 1/2, ठीक है। 100 होता तो ये इजीली सॉल्व हो जाता, लेकिन उन्होंने यहाँ 100 ना दे के 10 दे दिया है, तो ये हो गया आपका 18 इंटू 10, 1.8 इंटू 10 18 आ जाएगा। 0.1 हाफ का मतलब क्या होता है, जब पावर हाफ होती है तो उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 10 का आप स्क्वायर रूट निकाल लेना, कैलकुलेटर आपके पास हो गई, और जो वैल्यू आएगी उसकी 0.1 से इंटू कर देना, और फिर जो आंसर आएगा उसको 18 के साथ प्लस कर देना। ये काम करना आपका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेना, क्या पता ये एग्ज़ाम में आ जाए, मुझे लग रहा है कि ये आ सकता है इस बार, ठीक है। अगर ये 10 की जगह 100 होगा तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा भाई, 18 आ गया 0.1, मैं 100 का करके बता देती हूँ, ये हम लिखेंगे 100 हाफ, ठीक है। अब 100 जो होता है भाई इसका मतलब क्या है स्क्वायर रूट, ठीक है। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का होता है, कितना आया 18 प्लस 0.1 इंटू 100 का 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो ये आ गया 18 प्लस 0.1 इंटू सॉरी 10 से इंटू करा तो ये कितना बच जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। 10 इंटू 0.1 कितना हो गया 1, और 18 प्लस 1 कितना आ गया 19, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है, तो अब इसे कर लेना। और गाइस जो मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में ज़रूर लेके जाना, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करना, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।